हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर है ये रहा। तो पोटेंशियो नाम से पता लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस करके कुछ होगा। मीटर का मतलब मेजरमेंट। तो ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट नहीं है मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सॉरी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट ड्राइंग करंट फ्रॉम द सोर्स। मतलब बिना करंट ड्रॉ किए हुए, किससे, सेल से या बैटरी से, वो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो इसका मतलब वो क्या मेजर कर लेगा, ईएमएफ। आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ है। तो अगर हमें किसी सेल का ईएमएफ निकालना है, मेजर करना है, तो हमें पोटेंशियोमीटर लेना पड़ेगा। पोटेंशियोमीटर एक्यूरेटली मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो नाम पता लग गया आपको, नाम से पता लग गया सर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है बिना करंट ड्रॉ किए हुए सोर्स से। तो यानी ये ईएमएफ निकाल सकता है। वोल्ट मीटर ईएमएफ नहीं मेजर कर सकता, लेकिन पोटेंशियोमीटर ईएमएफ मेजर कर सकता है। प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल इसका है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे मीटर ब्रिज प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस वायर, इफ करंट इज कांस्टेंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज यूनिफॉर्म। करंट कांस्टेंट होनी चाहिए उस करंट रेजिस्टेंस वायर में, और उसका जो वायर का जो एरिया होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो पोटेंशियल जो फॉल होगा वो यूनिफॉर्मली फॉल होगा, और वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। कैसे, देखो पहले मैं ये देख लो आप फॉर्मूला। अगर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ V इज इक्वल टू आई आर, ये क्या फॉर्मूला है, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या करंट, R क्या रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, V इज इक्वल टू आई। अब R को मैंने लिख दिया रो एल बाई ए। अब जो डेफिनेशन है, जो प्रिंसिपल है, वो कहता है करंट कांस्टेंट होनी चाहिए। हाँ, करंट तो कांस्टेंट रख दी मान लो। रेजिस्टिविटी पूरी वायर की सेम होगी। अगर एक वायर निक्रोम वायर ली हुई है, मैग्नीन लिया हुआ है, तो उसका रेजिस्टिविटी चेंज थोड़ी होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। और एरिया मैंने यूनिफॉर्म रखा हुआ है, मतलब जो वायर है उसकी थिकनेस बराबर बराबर है। तो वी किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली एल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जब कांस्टेंट है ये के हो जाएगा, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो वी इज इक्वल टू के एल हो गया। तो के क्या हो गया, वी बाय एल पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होता है। तो ये पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये कब होगा बेटा, ये चीज़ कब होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ कब होगा, जब ये कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट में क्या क्या कांस्टेंट होना है, करंट कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, और रो तो कांस्टेंट होता ही है किसी भी वायर का। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, सॉरी ये डायग्राम याद रखना है, सर्किट डायग्राम आपको याद है। ये किसका डायग्राम है, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है। ये क्या लगा रखा है, सोर्स, जिसे कहते हैं ड्राइवर सेल। ये लगा रखा है की, लगा रखी है की को ऑन कर दो, ठीक है की। फिर यहाँ लगेंगे एमीटर। एमीटर ये बताएगा कितनी करंट फ्लो कर रही है। अगर एमीटर की रीडिंग कांस्टेंट है, इसका मतलब करंट कांस्टेंट है। ये लिखा है रेयोस्टेट लगा रखा है। रेयोस्टेट को करंट को कंट्रोल कर सकते हैं हम, ज़्यादा करना है कम करना है, इससे पता लगेगा हमें। उसके बाद ये रेजिस्टेंस वायर है, ए से लेकर बी तक क्या है, रेजिस्टेंस वायर है। कितनी सेंटीमीटर की होती है, लगभग ये 10 मीटर की होती है, नहीं 1000 सेंटीमीटर की होती है। अब एमीटर है हायर पोटेंशियल पे, ये रहा हायर पोटेंशियल पे, ये है आपका लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो एमीटर को ये जोड़ा हुआ है वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर का दूसरा एंड कहाँ गया है, जॉकी से। जॉकी एक स्टिक टाइप की होती है जो ए से बी तक मूव कर सकती है आराम से। ये कनेक्शन यहाँ जुड़ सकता है, टूट सकता है। तो ए हायर पोटेंशियल पे और बी लोअर पोटेंशियल पे। तो जैसे ही ये वोल्ट मीटर इससे जुड़ेगा, तो ये ए से लेकर जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस नोट करेगा। ए से लेकर जे तक का जो ये वोल्टेज है ना, ईएमएफ का जो वोल्ट है बेटा, कहाँ कहाँ डिवाइड हुआ होगा, एक तो यहाँ डिवाइड हुआ होगा, ए बी में डिवाइड हुआ होगा, एक इसके क्रॉस डिवाइड हुआ होगा। एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, की का रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल होता है। तो इसका जो ईएमएफ है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, इसमें क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ रेजिस्टेंस है, ये कि तो कनेक्टिंग वायर है। तो ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो मुझे निकालना है कि ए से लेकर जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जे क्या है, जे एक पॉइंट लिया हुआ है हमने, ये वोल्ट मीटर का ये है ऐसे करके। जे को हम फ्रीली मूव कर सकते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से तक। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब जे पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, तो ये सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा डिपेंड, ये देखो यहाँ पे वी ए जे निकालना है, मतलब वोल्ट मीटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वी ओम्स लॉ का, वी इज टू आई आर। भाई इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, कितना इसका रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस ले लिया, वी ए जे एज इट इज लिख दिया। अब करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, कितना सेल का ईएमएफ है अपॉन सबका रेजिस्टेंस जोड़ दो। रेजिस्टेंस की का जीरो होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, रेयोस्टेट का और रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस आएगा, ये लिख दिया मैंने, देखो रेयोस्टेट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया। ये तो है। अब रेजिस्टेंस निकालना है एजे का, खाली एजे का रेजिस्टेंस निकालना है। तो बेटा ये कितने लंबी वायर है, ये 10 मीटर की वायर है, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी किसकी, कितनी रेजिस्टेंस है, कितना लेंथ है उसका, 10 मीटर है, यानी 1000 सेंटीमीटर है।
तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, आर ए बी अपॉन 1000 हो जाएगा। तो ए जी का कितना होगा, 112 कर दो, यूनिटरी मेथड लगा दो यहाँ पे, तो इसका तो ये वोल्ट मीटर, ये रीडिंग आ जाएगी, ए जी की रीडिंग आ जाएगी। अब ए जी की रीडिंग है बेटा, ये कांस्टेंट है, 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 वेरी क्या करेगा, ये तो वेरी करेगा। इसका मतलब वोल्टेज जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेकिन करंट कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बन गया, V इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आप जैसे ये मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ टिक करोगे, यहाँ पे टच करोगे 1 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट और यहाँ 5 वोल्ट मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा आपको वोल्ट मिल जाएगा। इस तरफ बढ़ोगे तो इधर पोटेंशियल फॉलो होता जाएगा। तो आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या कैसे दिखेगी, वोल्ट मीटर रीडिंग मिलती है ऐसे, ये ऐसे चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ मिलेगा तुम्हें, बी पॉइंट मिलेगा इसमें से। तो ये एक तरीका है, ये फॉर्म ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, ये वाला फॉर्मूला बहुत न्यूमेरिकल बनेंगे इसमें। अब इस पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब ये कहाँ का अप्लाई किया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर की 2 एप्लीकेशन होती हैं। पहला एप्लीकेशन होता है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। कौन से सेल, प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स रिचार्जेबल नहीं होते, सेकेंडरी सेल्स रिचार्जेबल होते हैं। तो इसमें कौन कौन से 2 सेल आते हैं, लेग्रांजी सेल और डैनियल सेल। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। लेग्रांजी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो सोल्यूशन होता है, वो कॉपर सल्फेट, वो NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। और एक दूसरा होता है डैनियल सेल। डैनियल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कॉपर सल्फेट होता है। तो E1 E2 का कंपैरिजन करना है। और दूसरा है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस पता है तुम्हें, सेल का भी रेजिस्टेंस होता है जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और फिर प्राइमरी सेल निकालना है। तो डायग्राम देखो, ऊपर का डायग्राम जो है इसे कहते हैं प्राइमरी सर्किट। ये कौन सा सर्किट होता है, प्राइमरी। प्राइमरी सर्किट कभी चेंज नहीं होता, ये देखो सेम ही था, प्राइमरी सर्किट सेम होता है। नीचे जो होता है सेकेंडरी सर्किट, ये चेंज होता है। तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ करना है बेटा हमें, 2 सेल है। तो पहला वाला ले लेना लेग्रांजी सेल और दूसरा ले लेना डैनियल सेल। ये होती है 2 वे की। 2 वे की का मतलब ये होता है किसको जोड़ो किसके साथ। ये तो 3 है गैलोमीटर। गैलोमीटर का कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। गैलोमीटर का एक एंड तो क्या जॉकी में गया हुआ जो फ्रीली मूव करेगा A to B, और दूसरा एंड कहाँ पे, इस की पे। अभी की 2A मतलब 1 को 3 से जोड़ोगे, अगर इसको जोड़ दोगे तो E1 सेल काम करेगा। अगर ये जोड़ दोगे और इसको ओपन कर दोगे तो ये सेल काम करेगा। तो हमें कैसे करना है, पहले इसको जोड़ना है और फिर बाद में इसको जोड़ना है, ठीक है। और दोनों को जोड़ोगे तो फिर वो फॉर्मूला लगेगा पैरेलल वाला जो मैंने कल तुम्हें समझाया था। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 1 और 3 को जोड़ना है, 1 और 3 को जोड़ना है। 1 और 3 को जोड़ दिया तो 1 जो फिर E1 काम करेगा। तो जब E1 काम करेगा तो E1 इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। L1 होगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। अभी क्या रखना लेंथ पे, पोटेंशियोमीटर किसी V किस पे डिपेंड करेगा, खाली लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो ये आ जाएगा हमारा E1 इज प्रोपोर्शनल L1 है। फिर 2 और 3 को जोड़ दो, 2 और 3 को जोड़ दो। 2 और 3 को जैसे ही जोड़ा हमने तो E2 किस पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, L2 पे। E2 किस पे डिपेंड करेगा, L2 पे। ये L2 आ जाएगा, L2 E2 किस पे डिपेंड करेगा, L2। अब ये L2 पे। अब E1 अपॉन E2 L1, बाकी फैक्टर तो कांस्टेंट होंगे, तो L1 अपॉन L2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। कंपैरिजन कर सकते हैं, बस हम कंपैरिजन कर सकते हैं। हम ये नहीं निकाल सकते कि E1 E2 की वैल्यू कितनी है, ओनली वी कैन कंपेयर। अब क्या है हमारे पास, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये देखो प्राइमरी सर्किट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड सर्किट में क्या किया, जो जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब E1 है, ये तो मेन सोर्स है जो ड्राइवर सेल है, इसका निकालना है हमें इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके पैरेलल में लगा देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है ये आपको पता लग जाएगा जब आप फिर इस लैब में घुसोगे, तब पता लगेगा रेजिस्टेंस बॉक्स। लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स फिलहाल ऐसा होता है, इसमें रेजिस्टेंस जो है डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस होती हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7, 8, 10, 1000, फिर इन्फिनिटी तक होता है। तो जो की जिस की को निकालोगे उस की का रेजिस्टेंस लग जाएगा, बाकी सब सेम है इसमें से। अब क्या करना है, देखो ये फॉर्म लगाना है इंटरनल रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू EV। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, R इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ई क्या है, EMF ऑफ सेल, ठीक है। जब की क्या होगी, ओपन होगी। V कब आएगा, जब की क्लोज होगी। R क्या होगा, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से तुम क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम जो भी है। तो ये फॉर्मूला कैसा है, E इक्वल टू V प्लस आई। ये तो पता ही तुम्हें सेल का, सेल जब डिस्चार्ज होता है तो ऐसा फॉर्म लगता है। इसको इधर लिया, E माइनस V इक्वल टू आई इंटू आर हो गया। आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन आई हो गया, सॉरी R क्या होता है, E माइनस V अपॉन आई हो गया। आई क्या होता है, V बाय R होता है। सॉल्व किया, आगे देखो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब हमें इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, यहाँ यूज़ करना है। तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में, 0। इसका मतलब हमें किसकी रीडिंग मिलेगी, E1 की रीडिंग मिलेगी यार, EMF की रीडिंग मिलेगी ना, जब करंट ड्रॉ नहीं होगा सर्किट से। और जब R होगा 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, यार अगर तुम रेजिस्टेंस करोगे तो सेल चालू हो जाएगा। ये देखो मान लो इसमें से रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, नहीं करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, तो सीधा ये आ जाएगा, बैलेंसिंग पॉइंट होगा। तो E1 किसको बैलेंस करेगा, ऊपर वाले को बैलेंस करेगा, ऊपर वाले EMF को बैलेंस करेगा। तो उस टाइम पे रीडिंग मिलेगी मुझे, E1 की रीडिंग मिलेगी। लेकिन जैसे तुम क्लोज करोगे की 1 ओम 2 ओम की निकालोगे तो करंट नीचे से भी फ्लो करेगा, तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा बेटा। इसका अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V होगा। V की वैल्यू कितनी होगी, V की वैल्यू हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू L2 हो जाएगी, लेंथ चेंज जाएगी। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू जाएगा E1 अपॉन V माइनस 1 इंटू R, जो हमने फॉर्मूला लिखा होता है यहाँ पे देखो, ये वाला फॉर्मूला। E के बदले में E1 हो जाएगा, क्योंकि हम किस सेल को ले रहे हैं, E1 को ले रहे हैं, ठीक है।
अपॉन वी। अब आर इक्वल टू ई वन बाई वी क्या होता है, L1 अपॉन L2, ये L2 होगा बेटा, ये रहा L1 अपॉन L2 हुई -1। आर क्या होगा, जो की तुम निकालोगे 1 ओम 2 ओम 3 ओम जो भी निकालोगे ये यूज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या करना है, इंटरनेट निकालना है। तो फिलहाल ये चीज़ याद करो जो मैंने तुम्हें बताया। दोबारा बताऊँ क्या कराया मैंने। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होती है जो मेजर करती है पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सोर्स। सोर्स क्या होगा, सेल होगा, बैटरी होगा। प्रिंसिपल क्या होगा, पोटेंशियल फॉल्स along the length if the current is constant and the cross section area of the wire is uniform। ये चीज़ होनी चाहिए। सर्किट डायग्राम, ऊपर डायग्राम क्या होता है, प्राइमरी होता है, नीचे वाला क्या होता है, सेकेंडरी होता है। तो ऊपर क्या होता है, ईएमएफ, इसे ड्राइवर सेल कहते हैं, इसे की कहते हैं, इसे एमीटर कहते हैं, इसे रेयोस्टेट कहते हैं। इन सब की यूज़ क्या होगा, जब न्यूमेरिकल में करेंगे तब। अभी आधा ही पार्ट हुआ है हमारा, न्यूमेरिकल भी करेंगे, वाई पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव देन एंड बेटर देन वोल्ट मीटर, बहुत सारे अभी क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल छोटा सा टॉपिक हम इतना ही कर पा रहे हैं अभी इसमें। अच्छा ये क्या होगा, ये वोल्ट मीटर लगा दिया हमने। वोल्ट मीटर क्या होगा, वोल्ट मीटर की सुई इधर होती है 0 पे और ये ऐसे बढ़ेगी। तो कब बढ़ेगी, जब जे पॉइंट जो है ए से इधर मूव करेगा ऐसे करके, पोटेंशियल फॉल करेगा तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो एक फॉर्मूला मैंने दिखाया था, ये फॉर्मूला डिराइव करने वाला, इस फॉर्मूले पर बहुत न्यूमेरिकल बनेंगे। नहीं तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो बार बार बनाना पड़ेगा तुम्हें फिर फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल के टाइम पे। जैसे याद कर लो, वी ए जे कैसे निकाला मैंने, इससे ओम्स लॉ से करा। करंट कितना होगा, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कर दिया। रेजिस्टेंस एमीटर का नहीं लेंगे, की का नहीं लेंगे, वो आ जाएगा। फिर इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एजे का बेटा यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। फिर है टू एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन इसकी, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल्स E1 अपॉन E2, और दूसरा कितना है, इंटरनल से निकालना है प्राइमरी सेल का। सर्किट डायग्राम सेम है, बस चेंज किया, यहाँ E1 E2 आ जाएंगे और एक 2 वे की लगेगी। पहले इसको जोड़ेंगे 1 3 को तो E1 काम करेगा, 2 3 को जोड़ेंगे तो E2 काम करेगा, और बाकी सिंपल है E1 अपॉन E2 आ जाएगा। ये तुम्हें प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, थ्योरी में काम आएगा, दोनों चीज़ें काम आएगा। मीटर बीजर पोटेंशियोमीटर। टू फाइंड इंटरनेशनल सेल, ये वाला डायग्राम है, बस यहाँ इसके पैरेलल लगाना है, रेजिस्टेंस बॉल लगाना है, और यहाँ से कैलोमीटर है। बराबर प्रैक्टिस करो, बराबर बना के इसकी। आर इक्वल टू ये आया फॉर्मूला हमारे पास। अब मैंने पता है ये फॉर्मूला कैसा आया, ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, ई इक्वल टू वी प्लस आई आर से आया यहाँ से फॉर्मूला, ये आया फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, एक बार रेजिस्टेंस निकालेंगे इन्फानाइट की। इसमें की होती है इन्फानाइट, जो ब्लॉक कर देगी करंट। तो जैसे इन्फानाइट की निकालोगे तो इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला चल रहा होगा, करंट यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आएगा। तो E1 और E आपस में बैलेंस करेंगे। जब E1 और E बैलेंस करेंगे तो कैलोमीटर से कोई करंट नहीं आएगी, क्योंकि वोल्ट दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो वो पॉइंट मैंने ले लिया, L1 ले लिया। फिर क्या करेंगे, 1 ओम 2 ओम 3, इनमें से एक रेस निकालेंगे। ये नहीं कि तीनों निकाल देंगे, एक 1 ओम की निकाल दी यहाँ से। जैसे 1 ओम की निकाल दी तो यहाँ वोल्ट मीटर का यहाँ पे करंट यहाँ नीचे आना शुरू हो जाएगा, तब हमें V की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि सर्किट चालू हो गया। अब सर्किट क्लोज है, ओपन नहीं है, अब V की रीडिंग है। तो V की रीडिंग क्या होगी बेटा, V हमेशा E से कम होता है, तो L2 की रीडिंग जो होगी L1 से थोड़ा कम हो जाएगी। फिर उसी फॉर्म में डाल दो हमें, और फिर ये आ गया हमारा। तो एक ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कराऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट, पोटेंशियोमीटर का दूसरा पार्ट, कि सेंसिटिव क्यों होता है, पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव क्यों होता है, पोटेंशियोमीटर को हम कैसे सेंसिटिव बना सकते हैं, पोटेंशियोमीटर बेटर देन वोल्ट मीटर क्यों होता है, और न्यूमेरिकल्स।